22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। देखिए 2019 जो चुनाव है उसमें आर अल्फाबेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। सत्ता शासन में मजबूत स्थिति रहेगी। आर अल्फाबेट का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा जो है जैसे जैसे चुनाव का बिगुल आगे बढ़ता जाएगा, डेट आगे बढ़ता जाएगा, लोगों की शक्ति में वृद्धि होती दिखती है। आर अल्फाबेट में जैसे राजनाथ सिंह की जीत 100% पक्की है, राम कृपाल की जीत पक्की है, राधा मोहन सिंह की जीत पक्की है, रविशंकर प्रसाद की जीत पक्की है, आर.के. सिंह की जीत पक्की है, उसी तरह राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत पक्की है। मेरे ख्याल से जो आर अल्फाबेट के जो भी व्यक्ति हैं वह निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करेंगे। रामविलास पासवान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान राज्यसभा में मजबूती से रहेंगे। राहुल गांधी की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 44 सीटें थी 2014 में, बढ़ करके 120, 125, 130 तक सीटें चली जाएंगी। राहुल गांधी का समय बहुत अच्छा है और मेरा मानना है कि आने वाला भविष्य उनका अच्छा है। देश के जाने माने तंत्र विद्या के महान ज्ञाता, तंत्र गुरु आचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी जी मेरे साथ हैं, जो चंद्रा स्वामी के साथ भी रहे हैं और इनको देश दुनिया के सारे बड़े राजनेता बड़े मान और सम्मान के साथ पूजते हैं। आज संजोग है कि आज गुरु जी हमारे स्टूडियो में हैं, सिटी पोस्ट लाइव के स्टूडियो में हैं और हम ये मौका चुकना नहीं चाहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि अभी भारत का क्या भविष्य है, अभी जो राजनीति में उठापटक चल रही है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि गुरुजी रिजल्ट निकलने से पहले ही रिजल्ट लीक कर देंगे और इसी उम्मीद के साथ हम बात करते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी और सिटी पोस्ट लाइव को बहुत बहुत साधुवाद, जो सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस देश दुनिया में अपना नाम, कीर्ति, यश और एक विश्वसनीयता, जो खबरों की विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता का पालन करते हुए सिटी पोस्ट लाइव अच्छा काम कर रही है। इसलिए मैं साधुवाद देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि सिटी पोस्ट लाइव का एक बड़ा चैनल देश के 10 बड़े चैनलों में खड़ा हो, यही शुभकामना है। गुरुजी अभी देश में चुनाव चल रहा है, क्या आपकी विद्या क्या बता रही है, क्या किस दिशा में देश जा रहा है? देखिए, जो चुनाव का घोषणा हुआ वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो 10 मार्च को घोषणा किया गया, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो घोषणा किया गया वह राहु काल में किया गया, सायंकाल 5 बजे। राहु काल जो है वह अचानक चमत्कृत कर देता है, जो सोच नहीं सकते वह स्थिति हो सकती है, एक भ्रम पैदा करता है लोगों के बीच। जैसे अभी भ्रम लोगों के बीच है कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी, वो स्थिति जनमानस में पैदा हुई है और सब लोग परेशान हैं कि किसकी सरकार आएगी। अदृश्य शक्तियां इसमें काम करती हैं, इसमें तंत्र बहुत ज़्यादा काम करता है। और जो 23 मार्च 2019 का जो मुहूर्त है, पूरा अगर मुहूर्त हम देखते हैं, 23 मई 2019 का जो मुहूर्त है, अगर हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो 23 मई तो 5 5 10 और 2019 19 2 21 टोटल योग 4 आता है, जिसका स्वामी राहु है। राहु और बुध की युति जो होता है वह अविश्वसनीय, अकल्पनीय रिजल्ट देता है। जैसे धर्म से संबंधित भी इसका बहुत ओतप्रोत होता है। आप वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। मैं समझता हूं कि 10 से 12 सीटें वेस्ट बंगाल से बीजेपी लेकर के आ जाएगी। वेस्ट बंगाल के अलावा उड़ीसा से सीटें 10-12 सीटें बीजेपी लेकर के आ जाएगी। आपको तमिलनाडु से सीटें लेकर के आ जाएगी, 1-2 केरला से लेकर के आ जाएगी और आंध्रा और तेलंगाना से भी 1-1 सीटें लेकर के आएगी। मेरे ख्याल से जो योग संजोग बन रहा है उसके अनुसार प्रधानमंत्री की शक्ति में मुझे कमी नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ेगी और राज्यों से। हाँ, मैं इतना जरूर बताऊंगा कि यूपी की स्थिति बहुत गंभीर है। यूपी में सीटें उतना नहीं आएंगी, जैसे 70-71 सीटें थी, अब यह आधी पर आकर के सिमट जाएगी। फिर भी मैं देखता हूं कि बीजेपी 210 से 240 के बीच और एनडीए जो है 295 से 305 के बीच,
यानी सरकार बनती हुई दिख रही है। मुझे दिख रही है कि सरकार में कोई ऐसी बड़ी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी ही दोबारा पीएम होंगे या कमजोर बीजेपी का कोई दूसरा पीएम हो जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की कुंडली बहुत बलिष्ठ है और वो खुद भी माँ के उपासक हैं, साधक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं। और ग्रह नक्षत्र जो है वह देवी देवताओं के वश में होते हैं। ग्रह जो है बहुत ज़्यादा प्रतिकूल नहीं होते जब आप तंत्र को देखते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े संतों का उनको आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी को, और मुझे कोई परेशानी अभी नहीं दिखती है। हाँ, इतना जरूर है, सीटें घटेंगी, जोड़ तोड़ करके बीजेपी सरकार बना लेगी। जोड़ तोड़ की सरकार कितनी मजबूत होगी और कितने 5 साल तक मजबूत रहेगी। पीएम होंगे? मजबूर नरेंद्र मोदी मजबूर नहीं दिखते, मजबूत रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है, जो मेरा कैलकुलेशन है, कांग्रेस भी मजबूत विपक्षी रहेगी। 120 से 125 सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर के आएगी। यानी विपक्ष विहीन बीजेपी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, विपक्ष विहीन बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा। और चुनाव के बाद वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी के साथ आ जाएगी, बीजू जनता दल बीजेपी के साथ आ जाएगी। उसी तरह जो है के चंद्रशेखर राव की पार्टी जो है वह बीजेपी के साथ आ जाएगी। चुनाव के बाद बहुत सारी पार्टियां बीजेपी के साथ आएंगी। और अभी चुनाव आते आते तक आप देखेंगे, जो राहु काल में जो चुनाव की घोषणा हुई है उसमें दल बदल की स्थिति बड़ी रहेगी। चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में लोग आएंगे, बीजेपी से कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी से सपा बसपा में जाएंगे, बसपा सपा से बीजेपी में लोग आएंगे। यानी राजनेताओं का, जो छोटे राजनेता हैं, नए राजनेता हैं, उनका मानसिक स्थिति जो है वह राहु के आधार पर पद प्रतिष्ठा पाने के लिए वह तुरंत परिवर्तन योग बनाता है। लेकिन अभी कीर्ति झा आजाद जो बीजेपी में थे कांग्रेस में चले गए, शत्रु जो पुराने दिग्गज बीजेपी के थे नेता वो भी कांग्रेस में चले आए, तो क्या राहु का प्रभाव है इनके ऊपर? शत्रुघ्न सिन्हा का जो अभी योग चल रहा है उसमें चुनाव हार का योग बन रहा है ना, क्योंकि उन्होंने गलत समय पर पार्टी चेंज किया। पार्टी चेंज करने से उनको हानि होगी। और 6 तारीख को उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन किया है, 6 अप्रैल को जो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, 6 का योग स्वामी शुक्र होता है और शुक्र जो है वह उस दिन नीच का है, इसलिए उनको राजनीतिक विशेष लाभ नहीं मिलेगा। प्रसिद्धि का भी, प्रसिद्धि डिफेम होंगे और बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखता है उनको, इस चुनाव में हार दिखता है। तो आपके हिसाब से रविशंकर की राह आसान हो गई? बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद का बृहस्पति बहुत मजबूत है, सूर्य भी मजबूत है, उनका भाग्य बहुत अच्छा दिखता है। वही अगर हम कीर्ति झा आजाद को देखें तो वो भी मुश्किल के सामना करेंगे। गुरुजी, हमारे स्टूडियो में आकर अपना विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रीकांत जी। आप खुद खूब बढ़िए, आगे बढ़िए, और देश में विश्वसनीयता को बरकरार रखने में जो आपने कदम उठाया है उसमें खूब आगे बढ़िए। सिटी पोस्ट लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। खूब तरक्की हो आपके चैनल का, यही शुभकामना के साथ। हरे कृष्णा। तो जो चीज़ चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आप जान पाते, उन बातों को तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया है। तो रिजल्ट निकलेगा तब तक इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी रिजल्ट निकलने में 1 महीने का वक्त है, लेकिन गुरुजी ने अभी ही रिजल्ट आउट कर दिया है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है भारत की राजनीति में। मोदी ही गुरुजी के हिसाब से फिर से पीएम बनने वाले हैं। और कुछ नेता जिनका ग्रह गोचर खराब है, उनकी दशा परिवर्तित होने वाली है। जैसे कीर्ति झा आजाद हैं, शत्रु हैं, इनकी दशा बदलने वाली है। और ऐसे बहुत नेता हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, जिनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है, अचानक महत्वपूर्ण पदों पर जाकर बैठ जाएंगे। तो भारत को इंतज़ार रहेगा चुनाव नतीजा आने का, क्योंकि गुरुजी के ऐलान के बाद उत्सुकता और बढ़ जाएगी। और सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव आपके लिए चुनाव की पल पल की खबर लेकर आता रहेगा। आपको गुरुजी के इस आशीर्वाद में, दावे में दम दिखे तो इसको खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि पिछले 3 महीने में 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को हर महीने देख रहे हैं। इस सहयोग और समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।